दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नागरिकता को लेकर इस समय देश में बहुत ज़्यादा चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर है कि नागरिकता के लिए असली दस्तावेज क्या होना चाहिए, नागरिकता के सबूत क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार पहचान और नागरिकता के बीच एक सख्त कानूनी लकीर खींच दी है। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता, यह सिर्फ पहचान बताने के लिए है। तो आखिर नागरिकता के सबूत क्या क्या होने चाहिए, एक नागरिक के पास क्या क्या दस्तावेज हो जिससे ये पता चले कि ये इस देश का निवासी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ नागरिकता को लेकर, नागरिकता के प्रश्न को लेकर ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता के मामले पर फैसला एसआईआर के मामले पर सुनवाई करने के दौरान दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जय माल्या बागची ने कहा कि अगर औद्योगिक पैमाने पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड प्राप्त किया जा रहा है तो इसे वैधानिक रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। आधार को प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करने वाले दस्तावेज के तौर पर लाया गया था और हमें इसे स्वीकारना होगा। आधार पर नागरिकता पर चर्चा का कोई सवाल नहीं है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे पास आधार कार्ड है इसलिए मैं इस देश का निवासी हूँ, तो ये नहीं माना जाएगा। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और जस्टिस जय माल्या बागची के इस रुख से सहमति जता दी है सीजेआई सूर्यकांत साहब ने। सूर्यकांत ने कोर्ट में इस बात को दोहराया कि न्यायपालिका ऐसे दावों के लिए आवश्यक व्यापक खोज परख करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों द्वारा इस उद्देश्य के लिए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर याद दिला दें, जब एसआईआर हो रहा था बिहार में, जब शुरू हुआ था, तब चुनाव आयोग ने आधार को उस दस्तावेज में, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज में एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इसको लेकर तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद चुनाव आयोग ने ये एक्सेप्ट किया कि चलो आधार कार्ड को भी इसमें रखो। तो अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है कि एसआईआर जब होगा तो आधार कार्ड, पहले 11 दस्तावेज थे, अब 12वां दस्तावेज बन चुका है आधार कार्ड। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान आधार मान्य होगा। आगे कहा, हालांकि ये स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारी अन्य सूचीबद्ध दस्तावेजों की तरह आगे के दस्तावेज मांगकर आधार कार्ड की प्रामाणिकता और असलियत को सत्यापित करने के हकदार होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव कानूनों के तहत पहचान सत्यापित करने के लिए आधार एक वैधानिक दस्तावेज है। हालांकि कोर्ट ने फर्जी तरीके से बन रहे प्रमाण पत्रों, आधार कार्डों को लेकर चिंता भी जाहिर की और मोदी सरकार, केंद्र सरकार को भी लताड़ लगाया कि ये कैसी कार्यप्रणाली है, ये राज्यों की, केंद्र सरकारों की कैसी राज्य प्रणाली है जहां पर फर्जी तरीके से धड़ल्ले से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि कैसे मिलती है भारत की नागरिकता। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि भारतीय नागरिकता को लेकर हमारा संविधान भी बात करता है। संविधान के आर्टिकल 5 से 11 के बीच नागरिकता का जिक्र किया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन नागरिक हो सकता है, कैसे नागरिकता हासिल की जा सकती है। इस आर्टिकल के अनुसार 26 जनवरी 1950 को संविधान बनने के समय भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा अगर, शर्त सुन लीजिए, उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। इन्हीं अनुच्छेदों में पाकिस्तान से आए व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, या वो व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हों लेकिन बाद में फिर बसने के लिए भारत लौट आए हों, या ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो फिलहाल भारत के बाहर रह रहे हों, इन्हें भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि नागरिकता के सबूत क्या हैं। वैसे तो भारत सरकार की तरफ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है
कि नागरिकता के लिए असली सबूत क्या होने चाहिए। नागरिकता को लेकर जब दिल्ली के जेएनयू में समाज शास्त्र विभाग के प्रोफेसर विवेक कुमार जी से बात की गई कि विवेक कुमार जी भारत में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए आधिकारिक तौर से कौन से दस्तावेज होने चाहिए, तो इसको लेकर उन्होंने एक जवाब दिया है। दोस्तों आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि भारत में नागरिकता प्रमाणित करने के लिए आधिकारिक तौर पर कोई भी कागज नहीं दिया जाता है। संविधान कहता है कि भारत में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति नागरिक है। भारत में पैदा होने वाली संतान, उनके वंशज भी भारतीय नागरिक माने जाते हैं। इसके अलावा भारत में पैदा हुआ वो व्यक्ति जो अब बाहर रह रहा है, उसे भी भारतीय नागरिकता देने का इंतजाम है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट ये सब नागरिकता के सबूत नहीं है, तो फिर नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए। तो देखिए, नागरिकता के लिए असली प्रमाण पत्र है बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र। ये अगर आपके पास है बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र, इसे दिखाकर साबित किया जा सकता है कि उनका जन्म भारत में हुआ है, इस लिहाज से वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र है तो आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट है, उसकी फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है। सबसे अधिक प्रायोरिटी पे जन्म प्रमाण पत्र को रखा गया है। जन्म आपका कहाँ हुआ है, पहचान पत्र तो आप कहीं से बना लेंगे, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र जब आपका वैलिड रहेगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम से जारी होता है। और अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। दोनों तरीके से फॉर्म भर के आप जमा कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो मैं आपके लिए एक साइट बता देता हूँ। इसके लिए आप नोट कर सकते हैं dc.crsorgi.gov.in/crs। इस वेबसाइट पर आप लोग जाइए, इसे भरकर नज़दीकी जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस साइट पे जाइए, वहाँ आप सारे दस्तावेज़ भरिए और भरकर इसे आप अपने नज़दीकी पंजीकरण कार्यालय में जमा करा सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में अब नागरिकता के लिए भी सरकार कुछ बड़ा करने वाली। सरकार हो सकता है आगे आने वाले दिनों में नागरिकता प्रमाण पत्र भी लोगों को दे। इसके लिए तैयारी चल रही है। SIR हो ही गया है, सबके वोटर ID कार्ड आ चुके हैं। अब नागरिकता पर सरकार जोर दे रही है, इसलिए आप अपने जो भी सर्टिफिकेट हैं उसे संभाल के रखिए, नहीं है तो बनवा लीजिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं। राय दीजिएगा। धन्यवाद।